नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल बहुत चर्चा चल रही है, आप लोगों ने भी सुनी ही होगी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर जो है करीब इस समय 83% है, जो किसी भी समय की सबसे ऊंची दर है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा है भी। आज इसी पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से 80 81 की बात बता रहा हूँ। उस समय इंटरमीडिएट की कॉपियां मेरे सामने जांचने के लिए आई। मैं भी उस समय बीए का इम्तहान दे करके घर आया हुआ था। और इंटरमीडिएट की कॉपियां जो थी, हमारी एक क्या नाम है परिचित महिला थी, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उनको इंटरमीडिएट के होम साइंस होम मतलब एग्जामिनेशन की कॉपियां उनको जांचनी थी, इतिहास की। इतिहास मेरा भी विद्यार्थी था, तो वो हम उनके यहाँ जाके बैठे तो कह रहे थे अरे बड़ा काम है, कॉपी भी जांचनी है। और वो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी विदुषी और बड़ी भली महिला थी। तो हमने कहा लाइए मैं जांच दूँ कॉपी आपकी। तो हंस रहे हैं, कहने लगे तुम जांच दोगे? हम कहा क्यों नहीं, जांच देते, देख लीजिए। हमने कहा कि बस आप ये बता दीजिए कि ये मतलब इन लड़कियों को किस हिसाब से नंबर दिया जाना है। आप लोग उदार मार्किंग करते हैं या वैसी जैसी हो? उनका नहीं नहीं, देख लो जैसा हो आप। फिर वो इतना कह के हंसी। उनका वैसे तुम कॉपियां जांचना शुरू करो, लड़कियां बहुत कतई हैं, तुम खुद ही समझ जाओगे। मैं भी हंसा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी मतलब एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, जो हुआ मैं वही बता रहा हूँ। आप लोग उसको समझ के बड़ा आनंद आएगा आपको। तो पहली ही कॉपी जो मैंने खोली उसमें सवाल एक पूछा गया था कि अशोक को महान राजा क्यों कहा जाता है और उसकी महानता के कारण क्या थे। दैट वाज द ये एक सवाल था, बड़ा कॉमन सा सवाल था, सब लोग इंटरमीडिएट में ये सवाल पूछा ही जाता है। उस लड़की ने जो उसका जवाब लिखा था, मैं वही जवाब एक लोग बता रहा हूँ। और उस लड़की ने जो जवाब लिखा था वो मतलब ये बात मैं आपको सुल्तानपुर की बता रहा हूँ। तो वो जवाब भी खड़ी हिंदी में नहीं लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस लड़की ने लिखा था कि अशोक एक बहुत ही चालाक राजा था और उसने बड़ी ही चालाकी से पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, इसलिए वो महान राजा था। दिस वॉज द टोटल आंसर। खैर मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा बताइए इनका क्या करें। तो वो भी हंसने लगे, कह रहे कि सब इसी तरीके की हैं, इनको सबको पास कर दो, बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। खैर बात खत्म हो गई। अब मैं आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि जो शिक्षा के क्षेत्र में वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में भी लगभग यही हालत हो गई थी, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई उस समय तब भी कुछ गनीमत थी। गवर्नमेंट के एडेड स्कूल तो पूरी तरीके से मतलब चल रहे थे। हालांकि उनका जो मतलब उनका जो गवर्नमेंट ने एड किया था वो अब एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से किया गया था कि लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा, ये सब था। लेकिन कुल मिला के जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ दरअसल ये। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर क्या नाम है ये सब पढ़ाई का चलता रहा। और उसके बाद ये सिलसिला जो था ये आगे बढ़ा। शिक्षा का निजीकरण जो था वो शुरू हुआ। और उसके बाद फिर अच्छा निजीकरण हो गया तो खैर कोई बात नहीं, निजीकरण होना था तो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बदमाशियां भी होनी शुरू हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस समय बीए और एक दौर दौर चला था, आप लोगों को याद होगा कि जिसको देखो वो बीटेक कर रहा था। बीटेक की डिग्री ना हो गई थी, बीए के बराबर हो गई थी। बहरहाल मैं थोड़ा सा उस समय मैं पत्रकारिता करने लगा था, तो मैंने कहा कि भाई ये चक्कर क्या है। मोटे तौर पे तो देखने से लगता नहीं कि इतनी सारी मतलब इतने सारे अवसर यहाँ पर उपलब्ध हैं इंजीनियरिंग के लिए हिंदुस्तान में, लेकिन जिसको देखो वही बीटेक कर रहा है। तो बाद में पता चला कि वो एक बाकायदा हल्ला मचाया गया था कि अब बीटेक करिए, बहुत नौकरियां हैं, जबकि नौकरियां कहीं नहीं थी। बाद में ये पता चला कि वो जो बीटेक कॉलेजेस प्राइवेट सब खोले गए थे, उनमें से ज्यादातर जो थे उन बड़े अफसरों का पैसा उसमें लगा था और बड़े नेताओं का पैसा लगा था, जो पैसा कहीं से भी बेईमानी से आ रहा था। उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया, कॉलेज खोला, लड़कों से 10 10 लाख फीस ली और वो आगे बढ़ गया। उसमें से बहुत से कॉलेज बंद हो गए। और उसमें उस समय आप लोगों को याद होगा कि बीटेक और एमबीए दो की डिग्रियां लेने का बिल्कुल एकदम हल्ला मचा हुआ था, जबकि नौकरियां दोनों ही कोर्सेज के लिए बिल्कुल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में भी आपको बीटेक पास और एमबीए पास लड़के छोटी मोटी नौकरियां करते मिल जाएंगे। अब तो खैर कोई नहीं करता है, वो लोग समझ गए इन नौकरियों को। तो यानी इन नौकरियों को बढ़ाने के लिए और नौकरियों के लिए जो बाकायदा एक एक हल्ला मचाया गया, जिस हल्ले में उठा करके का फायदा उन बड़े लोगों ने उठाया जिनके पास ब्लैक मनी थी। ब्लैक मनी से कॉलेज खोल दिया और इन लड़कों से पैसा उगा लिया। ये भी हुआ एक तरीके से।
और अब एक चीज़ आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस पे भी आप लोग गौर करिएगा। जो तमाम प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो तमाम प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जिनमें शुरुआत में 5-5 हज़ार रुपए की फीस लगती है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को उन स्कूलों में मत पढ़ाइए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन स्कूलों में पढ़ने से। बच्चा आपका कहीं कुछ नहीं पाएगा, जितने भी बड़े-बड़े स्कूल हैं, आप उनके बारे में अच्छी पड़ताल करके देख लीजिए, उनमें से पढ़े हुए लड़के कहीं पर भी किसी भी कायदे की जगह पे नहीं जाते हैं। वो वही निजी कंपनियों में जाके कुछ करते हो, ज़्यादातर घर के संपन्न लड़के होते हैं, वो घर ही में कुछ अपना धंधा पानी खोल के बैठ जाते हैं, ये देख लीजिए आप। बल्कि मैं तो हँसी मज़ाक में कहूँगा कि इससे अच्छा है कि आप बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाइए, उसके वहाँ वहाँ बच्चा काम भर के पढ़ाई कर लेगा और आपका पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। वो पैसा उस बच्चे के किसी और काम में आप लगा सकते हैं। खैर ये तो हुई एक बात। यानी शिक्षा का स्तर जो था सायास, शिक्षा का एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन शिक्षा का स्तर सायास गिराया गया। ये सिलसिला चला लंबे समय तक। और मैं आपसे और बताऊँ पैसा कमाने के लिए क्या हुआ उस समय तक मैं लखनऊ आ चुका था। एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने बहुत से कोर्सेज़ बंद कर दिए पढ़ाने से। तो मैंने उस समय मैं थोड़ा सीनियर हो गया था, तो जो लड़का यूनिवर्सिटी देखता था, उससे मैंने कहा, "जा यार पता करो चक्कर क्या क्यों बंद किया?" तो ये पता चला कि उन कोर्सेज़ को पढ़ने के लिए लड़के आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा जब जाके ये पता करो कि इन कोर्सेज़ में जो लाखों रुपए की फ़ीस दे कर के हज़ारों रुपए के लड़कों ने पढ़ा, उनमें से किसी को कुछ नौकरी-चाकरी मिली कि नहीं मिली? तो पता चला नहीं, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोर्स बंद ही हो जाएँगे। यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से जानबूझ करके खिलवाड़ किया गया, उसको पैसा कमाने का साधन बना दिया गया, न कि शिक्षा देने का। ये तो हुई एक बात। और दूसरा फ़ेज़ फिर शुरू हुआ, वो अपने मोदी जी के साथ आया। इसमें पूरी तरीके से शिक्षा को जो था वो मतलब जो भी एजुकेशन आपके पास थी, उस एजुकेशन से जो आप नौकरियाँ पा सकते थे, उन नौकरियों को देना ही बंद कर दिया गया। रेलवे में कोई नौकरी नहीं है। आप देखिए अपने अपने तो इधर उत्तर प्रदेश में सालों से कोई नौकरी नहीं निकल रही है। ये पूरे हिंदुस्तान का आलम हो गया है। तो एक तो कमज़ोर शिक्षा और दूसरे उस शिक्षा के माध्यम से भी जो नौकरियाँ लड़के पा सकते थे, उन नौकरियों का भी जानबूझ करके न दिया जाना, ये कुल मिलाकर के 83% बेरोज़गारी का कारण बना। और उसके बाद कटे में नमक ये कि साहब पकौड़ी तल के आप क्या नाम है अपनी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म की जिसको कहना चाहिए कि बेवकूफ़ी की बातें की जाने लगी। ये कुल मिलाकर के माहौल है शिक्षा का। इस समय तो जो अब बात कह के मैं ख़त्म करूँगा बात को, कि बेसिक चीज़ ये है कि आप शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाइए और क्वालिटी बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदारी से उतने ही लोगों को शिक्षा दीजिए जितने के लिए आपके पास साधन हो। और अदरवाइज़ जो है आप साफ-साफ कह दीजिए भैया इतने लोगों के लिए हमारे पास साधन नहीं है, या उन साधनों को क्रिएट करिए। उतनी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसमें क्या नाम है रोज़गार के अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर वो अवसर नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं, इसका मतलब सरकारें नाकारा हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बाकी मेरी ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि अच्छी सरकारें आवें, जो शिक्षा का स्तर भी सुधारें और साथ ही साथ रोज़गार के अवसर भी नियत के साथ पैदा करें, ताकि ये 83% की भयानक बेरोज़गारी से लोगों को मुक्ति मिले। अदरवाइज़ अगर यही स्थिति चलेगी, तो ये समझ लीजिए कि चीज़ों को और बिगड़ने में और युद्ध जैसी हालत होने में फिर मतलब वो क्या नाम है कमी नहीं रह जाएगी। भगवान न करे ऐसा हो और बच्चे अपनी नौकरियाँ पाएँ, बच्चे ठीक-ठाक से जीवन बिताएँ। 2 पीढ़ी तो बर्बाद कर ही दी है अपने हमारे क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने। तीसरी पीढ़ी ना बर्बाद हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी देखिए क्या होता है, चुनाव नज़दीक है। ये सरकार चली जाएगी तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं, नहीं जाएगी तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अडानी अंबानी की सरकार है और सब अडानी अंबानी को ही देगी, पब्लिक तो है ही है मरने के लिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।